हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर थ्री जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बैंकिंग का चैप्टर नंबर थ्री। मैं एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर अपलोड कर रहा हूं, तो यहाँ लेक्चर नंबर 3 का मतलब है चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर का क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। भैया अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग प्रोफेसर्स ने जो कि जानकार थे, उन्होंने मनी को अलग अलग डिफाइन किया। सब लोगों ने उसका नेचर देखा कि उसका नेचर कैसा है, तो प्रकृति के आधार पर, सबसे पहला क्या है, प्रकृति के आधार पर 6 आधार बनाए गए हैं। 6 आधार में हम देखेंगे कि कुछ प्रोफेसर एक आधार पे ये बात कह रहे हैं, कुछ प्रोफेसर दूसरे आधार पे दूसरी बात कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने देखना है कि प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये पहला आधार कि हम उसके प्रकृति के आधार पर देख रहे हैं। तो प्रकृति के आधार पर जब देखते हैं तो 2 तरह की मनी है। कितने तरह की? 2 तरह की मनी। अच्छा सर, 2 तरह की कौन कौन सी? पहला एक्चुअल मनी और दूसरा मनी अकाउंट। एक्चुअल मनी वास्तविक मुद्रा को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक मुद्रा। मनी अकाउंट को क्या बोलते हैं? हिसाबी मुद्रा। क्या बोलते हैं? हिसाबी मुद्रा। एक्चुअल मनी जो होती है, जो वाकई जो है एक्सचेंज में काम आती है, जैसे कि सामान जब खरीदेंगे तो पैसा देते हैं, तो हमने बदले में जो दिया, जो चीज यूज की, उसको कहते हैं एक्चुअल मनी। उसको क्या कहते हैं? एक्चुअल मनी। या किसी चीज की वैल्यू निकाल दें। दो बातें हैं, या तो एक्सचेंज के रूप में काम कर रही हो और उसके साथ साथ किसी चीज की वैल्यू। अगर हमने किताब खरीदी तो हमें पता होना चाहिए कि उसके बदले में कितना रुपया देना है, तो रुपया में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो हम उसको वैल्यू कर पा रहे हैं। अगर रुपए में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब उस सामान की वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे। तो जिस चीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पैसे से सामान खरीद सकते हैं, उस मनी को बोलते हैं एक्चुअल मनी। क्या बोलते हैं? एक्चुअल मनी। अच्छा, तो एक्चुअल मनी सर कितने तरह की होती है? एक्चुअल मनी 2 तरह की होती है बेटा। कौन कौन सी? पहला कमोडिटी मनी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी को हिंदी में बोलते हैं वस्तु या पदार्थ मुद्रा। और रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिनिधि मुद्रा। क्या होता है सर पदार्थ मुद्रा? भैया ऐसी कोई भी मुद्रा जो किसी चीज से बनी हो, किसी मेटल से बनी हो, उसको बोलते हैं पदार्थ मुद्रा। अच्छा, प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है? भैया ऐसी मुद्रा जिसके पीछे कोष के रूप में हमने कुछ रखा हो। जैसे कि आज के टाइम में नोट चलती है ना, तो नोट छपती कैसे है? इसके पीछे गोल्ड, सिल्वर है ना, इन सब के रिजर्व रखे जाते हैं। किसके पास? आरबीआई के पास। सरकार इन सब के लिए रिजर्व रखती है, तब कहती है आरबीआई से कि अब नोट छापिए इतने रुपए की। 500 करोड़ का सोना रख दिया तो 500 करोड़ रुपए तक की नोट छप सकती है, कोई दिक्कत? तो जिसके पीछे कुछ हमने रखा हो कोष में, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। और कमोडिटी मनी जो किसी वस्तु की बनी हो, उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। अच्छा सर, ये एक्चुअल मनी का 2 पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये मनी अकाउंट क्या है? हिसाबी मुद्रा क्या है? अच्छा आप बताइए, इंडिया में अगर आपको हिसाब करना होता है, तो क्या आप पाउंड में करते हैं? क्या आप डॉलर में करते हैं?
क्या आप यूरो में करते हैं? क्या आप रियाल में करते हैं? नहीं। किस में करते हैं? रुपया में करते हैं, रुपीज में करते हैं। तो जिस मुद्रा में हिसाब होता है उसको बोलते हैं हिसाबी मुद्रा। जिस मुद्रा में हिसाब होता है उसको बोलते हैं हिसाबी मुद्रा। ठीक है, जिस मुद्रा में हिसाब होता है उसको बोलते हैं हिसाबी मुद्रा। अच्छा, उसके बाद कुछ दूसरे राइटर आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता जी, ऐसे नहीं होता, हम लीगैलिटी के ऊपर देखते हैं। तो हम डालते हैं हेडिंग दूसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। हमने कहा ठीक है, लीगैलिटी के ऊपर देख लेते हैं। पहले राइटर ने तो इस तरह से बताया, दूसरे प्रोफेसर साहब ने, जानकार लोगों ने बताया नहीं नहीं, लीगैलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तरह की मुद्रा होती है। पहला लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। दूसरा होता है ऑप्शनल मनी। हमने कहा ठीक है भैया, आपकी बात मान लेते हैं, जो आप कहिए सब मान लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है। क्या होता है लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी वो होती है जिसके पीछे सरकार गारंटी दे रही हो, जिसके पीछे सरकार गारंटी दे रही हो। जैसे कि आप अपने हाथ में एक कोई नोट निकालिए, 100 का, 200 का, 500 का, उसमें देखिए लिखा होगा, क्या लिखा होगा? मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखिएगा लिखा होगा, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। मैं वादा करता हूं कि 500 रुपए तक की चीजें या 500 रुपए तक का मूल्य मैं इस नोट देने वाले को अदा करने का वादा करता हूं। मतलब क्या है सर? मतलब साफ साफ यही है कि इसके पीछे सरकार गारंटी दे रही है कि मैं तुमको इतना रुपया अदा करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें दो बातें आती हैं, लिमिट को लेकर। लीगल टेंडर मनी में दो बातें आती हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। भैया अगर कोई ऐसी मुद्रा जैसे कि पहले चलता था 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, ये लिमिटेड लीगल टेंडर में आते थे। किस में आते थे? लिमिटेड लीगल टेंडर में। भैया अगर हम किसी को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 लाख रुपया दे रहे हैं और उसको 10-10 पैसे का सिक्का दे दें या 25-25 पैसे का सिक्का दे दें या 50-50 पैसे का सिक्का दे दें, 1 लाख रुपया अगर उसको देना होगा तो 50 पैसे के सिक्के के हिसाब से 2 लाख सिक्के उसको मिलने चाहिए, है ना? अगर 2 लाख सिक्के उसको वो लेने से इनकार कर देता है, तो उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप लेंगे ही।
मान लीजिए हमने सामान खरीदा 1,00,000 रुपए का और हम उसको 50-50 पैसे के सिक्के दे रहे हैं, 2,00,000 सिक्के, कि भैया लो भैया तुम्हारा 1,00,000 रुपया, तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन अगर हम 500-500 की नोट दे रहे हैं, 10-10 की नोट दे रहे हैं, 1 रुपए की नोट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे बात आ गई, 1 रुपए वाला चलेगा पर 50 पैसे वाला लीगल टेंडर, सॉरी लिमिटेड लीगल टेंडर नहीं होता। लिमिटेड लीगल टेंडर होता है अगर 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के एक सीमा तक दिए जा सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं दिए जा सकते। एक लिमिट में पेमेंट हो सकती है, लिमिट तक लीगल टेंडर है वो, अदरवाइज वो इलीगल टेंडर हो जाएगा। अगर वो मना कर दे तो उस टाइम के लिए वो भैया हम जबरदस्ती नहीं कह सकते, नहीं नहीं तुम 50-50 पैसे के सिक्के लो ही, वो मना कर सकता है। लेकिन अगर हम 1 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 500 के, 1,000 के, 2,000 के, 1,000 तो हट गया, लेकिन 2,000 के अगर हम उसको दे रहे हैं 1,00,000 रुपया, तो वो मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेगा तो हम सरकार से बताएंगे, मतलब थाने पुलिस कराएंगे, तो उसको सजा भी मिल सकती है। वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। अनलिमिटेड है वो लीगल टेंडर, सब जगह मान्य होगा और हमेशा मान्य होगा। अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड किस लिए? भैया छोटा पैसा था, इतना ज्यादा सिक्का वो रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए वो मना भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया लीगल टेंडर वाली बात। 2 तरह की होती है लीगल टेंडर में, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आगे चलिए सर। बेटा ऑप्शनल मनी, कौन सी मनी? ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी क्या होता है? ऐसी मुद्रा या ऐसी मनी जिसको हम कह नहीं सकते कि भैया तुमको लेना ही पड़ेगा, जैसे कि चेक्स, जैसे कि बिल्स, प्रॉमिसरी नोट। हमने कहा कि भैया हम तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं 1,00,000 रुपए, लो चेक ले लो। अगर वो कह देगा नहीं नहीं हमको चेक नहीं चाहिए, तो अब कोई जबरदस्ती आप नहीं कर सकते उसके साथ, नहीं चेक लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो उसकी मर्जी है, ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, क्या है? इच्छा पर है, ऐच्छिक है, इच्छा पर है। अगर वो चाहे तो रिसीव कर ले, अगर वो चाहे तो ना रिसीव, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं सर। तीसरी बात बताइए, इसमें बहुत पक गए हम, तीसरी बात बताइए आप, ठीक है बेटा। तीसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं भैया। कमोडिटी, दूसरा पहला होता है कमोडिटी मनी, दूसरा होता है मेटेलिक मनी, और तीसरा होता है पेपर मनी। अब देखिए वस्तु मुद्रा तो आप जान चुके हैं कि भैया कोई भी चीज की बनी हो, जैसे कि आप देखिएगा बहुत पुराने समय में बेटा, जब नोट वोट नहीं चली थी, सिक्का उक्का नहीं चलता था, तो चमड़े को, है ना, किसी जानवर की खाल वगैरह को दे के हम सामान लेते थे। हम किसी को जानवर की खाल दे देते थे और उससे कुछ सामान खरीद लेते थे। तो उस टाइम वही चमड़े की खाल क्या कहलाती थी? मनी कहलाती थी। उसी को बोलता है ये पदार्थ मुद्रा या वस्तु मुद्रा, पदार्थ मुद्रा या वस्तु मुद्रा। अच्छा सर, दूसरी बात बताइए मटेरियल्स के बेसिस पे। मेटेलिक मनी,
भैया धातु मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो किसी धातु की बनी हो, जो किसी धातु की बनी हो, उसको बोलते हैं मेटेलिक मनी। अच्छा तीसरी बताइए सर, पेपर मनी। ऐसी मनी जो पेपर के रूप में हो, जैसे कि नोट आजकल चलती है ना, इसको क्या कहते हैं हम? पेपर मनी। पत्र मुद्रा, क्या बोलते हैं हिंदी में? पत्र मुद्रा। ठीक है सर, आप ये तीनों बता दिए बहुत आसानी से। सर आगे बताइए, 3 तो हो गए, 1 2 3 बेसिस हो गई सर। अब चौथी बेसिस पे आइए सर। ठीक है बेटा, जैसा आप कहिए वैसा कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इशू या इशुएंस, ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस, निर्गमन के आधार पर, निर्गमन के आधार पर 2 तरह की मनी होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी भैया? करेंसी मनी, इसको बोलते हैं हिंदी में चलन मुद्रा। क्या बोलते हैं? चलन मुद्रा। और दूसरा है बैंक मनी या क्रेडिट मनी। बैंक मनी या क्रेडिट मनी। चलिए दोनों बातें समझते हैं। क्या है करेंसी मनी और क्या है भैया? ऐसे सारे पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने इशू करके मार्केट में दे दिया हो चलन के लिए। जितने पैसे मार्केट में चल रहे हैं उसको बोलते हैं करेंसी मनी, चलन मुद्रा। क्या बोलते हैं? चलन मुद्रा। अच्छा, ऐसे पैसे, बैंक मनी की बात कर रहे हैं, ऐसे पैसे जो चेक के रूप में पड़े हुए। मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट दिया 1 लाख रुपए का चेक, वो आपके जेब में पड़ा हुआ अभी तक, चेक के रूप में अभी तक आपके जेब में पैसा पड़ा हुआ है, या कोई बिल्स के रूप में पड़ा हुआ है, या बैंक में आपने जमा करके रखा है, डिपॉजिट के रूप में पड़ा हुआ है, वो पैसे को बोलते हैं बैंक मनी या क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं? बैंक मनी या क्रेडिट मनी। बैंक मुद्रा या साख मुद्रा, बैंक मुद्रा या साख मुद्रा। अच्छा सर, ये दोनों बातें समझ में आ गई। आगे बताइए, आगे बताइए आप। मैंने कहा ठीक है बेटा, आगे बता देते हैं। 5वीं बेसिस की बात कर लेते हैं। 5वीं बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ब्याज के आधार पर। ब्याज के आधार पर 2 तरह की मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा? चीप मनी एंड डियर मनी। चीप मनी और डियर, हिंदी में बोलते हैं सस्ती मुद्रा या महंगी मुद्रा। सस्ती मुद्रा या महंगी मुद्रा क्या है? देखो, अगर बैंक ने कौन से? सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट कम कर दिया। बैंक रेट मतलब सेंट्रल बैंक जब बैंकों को लोन देती है तो उस पे इंटरेस्ट लेती है। मान लेते हैं उसका रेट चल रहा है 10%, उसको उसने कर दिया 9%, उसको उसने कर दिया 9%। अब पहले से सस्ते पे मिल रहा है पैसा, पहले से सस्ता हो गया पैसा। पहले 10% पे मिलता था, अब 9% पे मिलता है। सस्ते पे मिल जाए तो उसको बोलते हैं चीप मनी। और अगर बढ़ने पर मिल जाए तो उसको बोलते हैं डियर मनी, महंगी मुद्रा। क्या बोलते हैं? महंगी मुद्रा। 6वीं बात देखते हैं। 6वां है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
विदेशी विनिमय के आधार पर, विदेशी विनिमय के आधार पर। तो एक होता है सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट मनी, और दूसरा होता है हार्ड मनी। सॉफ्ट मनी क्या होता है? सॉफ्ट मनी क्या होता है? मान लो किसी देश की मुद्रा की सप्लाई, मार्केट में पैसा ज्यादा है और डिमांड कम। पैसा ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, और डिमांड क्या है? कम है। तो भैया जब सप्लाई, चीजें ज्यादा होंगी, पैसे ज्यादा होंगे, तो सबके पास पैसे होंगे, आसानी से पैसा मिल जाता होगा, आसानी से पैसा मिल जाता होगा। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट मनी। अच्छा, जिस देश की मुद्रा की सप्लाई कम हो, मार्केट में मुद्रा कम आ रही हो और डिमांड ज्यादा हो, डिमांड क्या हो? ज्यादा हो, तो ऐसे टाइम पे पैसा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड मनी। क्या बोलते हैं? हार्ड मनी। तो ये 6 बेसिस थी जिसके बेसिस पे हम मनी को क्लासिफाई करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, 480 पिक्सल पे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक ही पेज पर पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, गुड लक। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर जरूर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज।